शरीर हो या घर, समय समय पर उसकी साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि हमें योगासन कब और कैसे करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, आज हम आसनों का सही ढंग, सही क्रम और सही अभ्यास जानते हैं। वैसे योगासन कैसे करना है? वैसे तो योगासन कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। आप कभी भी योगासन प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु यदि शरद ऋतु में प्रारंभ किया जाए तो यह आसन प्रारंभ करने का सही समय माना जाता है। साथियों, शरद ऋतु अभ्यास करने के लिए बहुत ही अच्छी ऋतु मानी जाती है। जब भी आप योगासन करने चलें तो शौच से निवृत्त होने के बाद ही आसन करना चाहिए। यदि चाहें तो स्नान भी कर लें, यदि स्नान न भी करें तो भी आसन किया जा सकता है। आप वैसे भी हाथ मुंह धोकर आराम से आसन कर सकते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय तक शुद्ध वातावरण में आसन करना अधिक लाभदायक माना गया है। सायं सूर्यास्त के बाद भी आसन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह किया जाए। सुबह नहीं किए तो शाम को आराम से आप कर सकते हैं। आसन करते समय शरीर की क्षमता का ध्यान अवश्य रखें। जितना आसानी से संभव हो सके केवल उतना ही झुकें तथा शरीर को झुकाएं। जबरदस्ती किसी आसन को नहीं करना है साथियों। शरीर के साथ अनावश्यक रूप से जोर जबरदस्ती करना उचित नहीं है। जोर जबरदस्ती करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आसन को देखकर एक ही बार में पूर्ण रूप से आसन को करना चाहते हैं, जिससे उनके शरीर को भारी नुकसान होने का खतरा बना रहता है। योगासन करते समय कोई प्रतिस्पर्धा करने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। आसन करते समय मन को शुद्ध एवं तनाव मुक्त रखें। मन को बिल्कुल शांत रखें। ऐसा लगे कि सारे संसार को हम भूल चुके हैं। जब भी आप कोई भी आसन करने चलें तो पहले उस आसन के बारे में पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए। किसी भी आसन को आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर जान लेना ज़रूरी होता है। खाली पेट ही आसन करना चाहिए, परंतु यदि आप चाहें तो आसन करने से पूर्व चाय, कॉफ़ी अथवा दूध ले सकते हैं। हल्का सा चाय, कॉफ़ी, दूध ये हल्का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भरपेट भोजन के बाद कम से कम 4 घंटा बीत जाने दें तथा आसन करने के आधे घंटे बाद भोजन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। आसन करने से पहले 1 गिलास ताज़ा जल पीना लाभदायक होता है। आप 1 गिलास पानी आराम से पीकर योगासन कर सकते हैं। कठिन आसन प्रातःकाल और उत्तेजक आसन जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तासन का अभ्यास सायंकाल करें।
समतल जमीन पर कंबल बिछाकर हवादार जगह में अथवा तख्त पर आसन करें। एकांत वातावरण में ही आसन करना चाहिए। वातावरण शुद्ध हो, एकांतवास हो तो आसन अच्छा होता है। प्रारंभ में आसन करते समय आंखें खुली रखें तथा आसनों को करते समय श्वास क्रिया केवल नाक से लेनी चाहिए। नाक से श्वास लेकर हम आसन को कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके आसन करते समय अपने मन और दिमाग को बाहरी वातावरण से हटाकर ही आसन करना चाहिए। मन को इसीलिए एकांतवास में एकांत जगह में आसन करने पर आपका मन नहीं भटकता। सर्वप्रथम योगासन, तत्पश्चात प्राणायाम और अंत में ध्यान करने का क्रम रखना चाहिए। पहले कठिन आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। आसनों के अभ्यास के पूर्ण हो जाने के बाद आप शवासन अवश्य करें। शवासन बहुत ही सरल आसन है। शवासन करने से हमारा शरीर बहुत हल्का महसूस करने लगता है। आसन करने से पहले पेट और आंतें खाली होनी चाहिए। मूत्राशय भी खाली होना चाहिए। जब हमारा पेट खाली रहेगा, शौच से निवृत्त होकर आसन करेंगे तो अच्छा होता है। महिलाओं को मासिक ऋतु में आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के पहले 3 महीने में आसन कर सकती हैं। यदि आप चक्कर अथवा उच्च रक्तचाप रोग से पीड़ित हैं तो प्रारंभ में शीर्षासन अथवा सर्वांगासन का अभ्यास ना करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या, चक्कर या उच्च रक्तचाप हो तो उस समय आप शीर्षासन न करें। जिन आसनों में आगे झुकने की क्रिया होती है वह आसन उच्च अथवा मध्य रक्त पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। साथियों, आगे झुकने से हमारा एक प्रकार का योग ही हो जाता है। आसन सही ढंग से हो रहा है, इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हम आसन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सही है, इसकी पहचान भी हम कर सकते हैं। सही रीत से आसन करने पर शरीर, मन दोनों हल्कापन तथा प्रफुल्लता का अनुभव करते हैं। साधक को आसन करने में अनुशासन, विश्वास तथा श्रद्धा आदि गुणों की अपेक्षा होती है। नियमित रूप से अभ्यास करना भी जरूरी होता है। साथियों, जब हमें विश्वास रहेगा तो आसन का लाभ अवश्य मिलेगा। लंबे समय तक सूर्य स्नान के बाद आसन न करें। काफ़ी देर तक स्नान कर रहे हैं धूप में तो आप आसन न करें तथा कई घंटों बाहर धूप में रहने के बाद भी आसन नहीं करना चाहिए। धूप में से आकर तुरंत आसन ना करें। आसन करते समय आवश्यकता अनुसार वस्त्र धारण करें। कपड़े ढीले हों ताकि आसन करने में रुकावट ना हो। आसन करते समय छाती खुली नहीं रखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी आसन करें तो शरीर पर वस्त्र होना ज़रूरी है। आसन करने के तुरंत बाद तेज हवा अथवा ठंड में नहीं निकलना चाहिए। यदि आसन करने के बाद स्नान भी करना हो तो कम से कम 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। हम जब आसन करते हैं तो हमारे शरीर में
गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्नान करने पर गर्म ठंड हो सकता है। जहाँ तक बैठने की स्थिति का प्रश्न है, इस संबंध में निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि किस तरफ मुँह करके आसन करें। तो भैया, प्रातः पूर्वाभिमुख यानी सुबह पूरब मुख करके योगाभ्यास करना चाहिए। सायंकाल पश्चिमाभिमुख यानी शाम के समय अपना मुख पश्चिम की तरफ करके योगाभ्यास करना चाहिए। और अन्य किसी भी समय उत्तर की तरफ मुख करके आसन किया जा सकता है। साथियों, हम किसी भी समय आसन उत्तर की तरफ मुख करके आसन कर सकते हैं। आसनों के करने का सर्वोत्तम समय जो होता है वो प्रातः 5 से 7 बजे तक तथा सायं 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच शौच क्रिया से निवृत्त होकर यानी शौच करके तथा भोजन करने से पहले करना ठीक रहता है। जब भी हम आसन करें तो इसी बीच आसन को कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।